हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम लोग एक नया वर्ड सीखेंगे। इन माय प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू अबाउट द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को हियरिंग और लिसनिंग का डिफरेंस बताया था। हियरिंग मतलब होता है किसी भी आवाज़ का कान में पड़ जाना या फिर सुन जाना, इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली। दूसरी तरफ लिसनिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत ही अटेंटिवली सुनना। लेकिन क्या आप लोगों को पता है चोरी छुप के किसी की बातें सुनने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये आदमी अपने फोन पर किसी से बातें कर रहा है एंड ये दो औरतें चोरी छिपके इसकी बातें सुन रही हैं। इस आदमी को पता भी नहीं है ये दो औरतें उसकी बातें सुन रही हैं। चोरी छुपके किसी की बातों को सुनने को इंग्लिश में कहते हैं ओवर हियरिंग या फिर ईव्सड्रॉपिंग। ओवर हियरिंग मीन्स टू हियर समवन और समथिंग विदाउट द नॉलेज ऑफ द स्पीकर और स्पीकर्स। अब आप इस पिक्चर में देखिए, ये छोटी सी लड़की अपने पेरेंट्स की बातें चोरी छिपके सुन रही है। इसके पेरेंट्स के नोटिस में ही नहीं है कि ये लड़की उनकी बातें सुन रही है। एंड इन द सेकेंड पिक्चर यू कैन सी अ मैन हु इज ओवर हियरिंग हिज नेबर्स कॉन्वर्सेशन। दूसरी पिक्चर में आप एक आदमी को देख सकते हैं जो अपने पड़ोसी के दरवाजे पे या किसी के दरवाजे पे कान लगा के खड़ा है और चोरी छुप के उनकी बातें सुन रहा है। जासूसी करने के लिए किसी की भी बातें सुनने को इंग्लिश में ईव्सड्रॉपिंग कहते हैं। ओवर हियरिंग मतलब चोरी छुपके किसी की बातें सुनना और ईव्सड्रॉपिंग मतलब किसी की जासूसी करने के लिए चोरी छुपके उसकी बातें सुनना। ओवर हियरिंग या ईव्सड्रॉपिंग का हिंदी मीनिंग होता है चोरी छुपके बातें सुनना। नाउ लेट्स लुक एट द कॉन्जुगेशन ऑफ दिस वर्ब। वर्ड ऑफ द डे, overhear. Its base form is overhear. Past simple, overheard. Past participle, overheard. Third person singular, overhears. Present participle या फिर gerund, overhearing. अब हमने इस verb की conjugation भी देख ली। Now let's look at some example sentences. चलिए अब overhear word को कुछ sentences में use करके देख लेते हैं। इस वर्ब का यूसेज भी हमें पता चल जाएगा। आवर फर्स्ट सेंटेंस इज आई ओवरहर्ड माई नेबर्स टॉकिंग अबाउट टीनास प्रमोशन। मैंने अपने नेबर्स की बातें चोरी छुप के सुनी, वो टीना के प्रमोशन के बारे में बातें कर रहे थे। ओवरहर्ड मतलब चोरी छुप के बातें सुनना, नेबर्स यानी पड़ोसी। अच्छा, यहाँ पर प्लीज़ आप एक चीज़ का और ध्यान दें, नेबर्स की स्पेलिंग ये अमेरिकन इंग्लिश में लिखी है मैंने, ब्रिटिश इंग्लिश में OUR आता है। ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में दोनों में नेबर की स्पेलिंग अलग अलग होती है, तो प्लीज़ आप कंफ्यूज ना होएं। ये जो मैंने स्पेलिंग लिखी है ये अमेरिकन इंग्लिश की नेबर की स्पेलिंग है। आई ओवरहर्ड माई नेबर्स टॉकिंग अबाउट टीनास प्रमोशन। ओवरहर्ड मतलब चोरी छुप के बातें सुनना, नेबर्स यानी पड़ोसी। प्रमोशन को हिंदी में पदोन्नति या फिर तरक्की बोलते हैं। लेट्स लुक एट आवर सेकेंड सेंटेंस। आई ओवरहर्ड माई बॉस बोस्टिंग अबाउट हिज गुड लुक्स। मैंने चोरी छुप के सुना मेरा बॉस अपने गुड लुक्स की बहुत तारीफें कर रहा है। बोस्टिंग का मतलब होता है शेखी बगारना या फिर अपनी बहुत ही ज्यादा तारीफ करना। कुछ लोग होते हैं जिनकी आदत होती है वो अपनी खुद की बहुत बहुत तारीफें करते हैं, सो दे बोस्ट अ लॉट अबाउट देमसेल्व्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड सेंटेंस। हमारा थर्ड सेंटेंस एक क्वेश्चन फॉर्म में है, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुआ। डू यू थिंक द कारपेंटर ओवरहर्ड आवर कॉन्वर्सेशन। इस सेंटेंस को हिंदी में हम बोल सकते हैं, कारपेंटर तो होता है बढ़ई, जो लकड़ी का काम करता है, फर्नीचर बनाता है या वुडवर्क का काम करता है।
आपके घर में भी आके कई कारपेंटर कई चीज़ें बनाते हैं, जैसे अलमारी बनाते हैं, सोफ़ा कुर्सी मेज वगैरह बनाते हैं। तो कारपेंटर को तो हिंदी में बोलते हैं बढ़ई, लेकिन आप हिंदी में कारपेंटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इतनी प्योर हिंदी आजकल कोई इंडिया में भी नहीं बोलता है। डू यू थिंक द कारपेंटर ओवरहर्ड आवर कॉन्वर्सेशन? क्या तुम्हें लगता है बढ़ई ने चोरी छुप के हमारी बातें सुनी हैं? इस सेंटेंस की हिंदी ये होगी। Now let's move on to the fourth sentence. Our fourth sentence is someone eavesdropping on our chat? Is someone eavesdropping on our chat? Chat का मतलब होता है बातचीत करना, बात करना। क्या कोई हमारी बातें सुनकर हमारी जासूसी कर रहा है? आप लोगों को समझ आया चोरी छुप के बातें सुनने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, किसी की जासूसी करने को, बातें करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओवर हियरिंग और ईव्सड्रॉपिंग, ये दो वर्ड्स हमने आज लर्न किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए। मेरे चैनल से जुड़े रहें अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, इम्प्रूव करनी है। और अगर आपको इंग्लिश सीखने के लिए बहुत सारे फ्री और पेड रिसोर्सेज चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ मुझे टीपीटी या फिर क्लासफुल पर फॉलो कीजिए। वहाँ पे हर हफ्ते मैं कोई ना कोई फ्री भी अपलोड करती हूँ। आप वहाँ से वो पीडीएफ डाउनलोड करके उससे भी इंग्लिश सीख सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे फ्री और पेड रिसोर्सेज हैं। मेरे क्लासफुल और टीपीटी स्टोर का नाम फ्लैश कार्ट है। वहाँ से आप कोई भी फ्री एंड पेड इंग्लिश लर्निंग रिसोर्स खरीद सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको पहले ट्राई करना है कैसे रिसोर्सेज हैं, ये मेरे सारे रिसोर्सेज टीचर्स, पेरेंट्स, किड्स के बहुत काम आने वाले हैं। टीपीटी और क्लासफुल दोनों साइट्स के लिंक्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। आप वहाँ पे बायर्स अकाउंट बनाएं और वहाँ से आप मेरे कोई भी प्रोडक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ट्राई करना है, वहाँ पे बहुत सारे फ्रीबीज भी हैं, तो आप वो लोग ट्राई कीजिए, इंग्लिश सीखिए। ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।